अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ मग्स बहुत ही आसान तरीके से और एक न्यू स्टाइल में। सबसे पहले हमने इसमें ले लेना है जी कुकिंग ऑयल। तकरीबन मैंने इसमें आधे कप से भी थोड़ा लिया है कुकिंग ऑयल, क्योंकि मेरे पास आधा किलो ब्रेन है। और साथ ही हमने जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें डाल लेना है एक अदद प्याज बारीक चॉप्ड किया हुआ। आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से मग्स में आपको प्याज का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। इसलिए हमने इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। इसको ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करना। ये देखें जी व्यूअर्स, जब ये प्याज जो है हमारा हल्का सा जो है लाइट ब्राउन हो जाएगा तो साथ ही हमने इसमें डाल देना है 2 चम्मच सुरख मिर्च। मैंने ये बारीक पिसी हुई नहीं डाली। साथ ही हमने डाल दिया 1 चम्मच नमक। आपने पानी थोड़ा सा डाल देना है, और पानी डालने से पहले ही नमक मिर्च डालना है, क्योंकि इसका जो कलर है वो इससे अच्छा आएगा और उनका जो फ्राई होने से जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमने 1 चम्मच इसमें तकरीबन हल्दी ऐड कर दी इसके कलर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएं तो हमने इसमें एक अदर टमाटर डाल देना है चॉप्ड किया हुआ। आपने इसको भी फ्राई करना है, लेकिन सब चीज़ों को ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ज़्यादा आपने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, बल्कि आपने इसको हल्का सा ही बस फ्राई करना है। और जो मग्ज़ है वो भी एक नाजुक सी चीज़ है, तो इसलिए वो भी जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए आपने उसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 500 ग्राम तकरीबन मग्स ले लिया है मैंने। इसको बिल्कुल इसके पीसेस नहीं किए। साफ़ करने के बाद मैंने इसको एज इट इज़ ही डाल दिया है, और आपने इसको चम्मच से ही जैसे जैसे ये आंच पे पकेगा वैसे ही आप इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके पीसेस हो जाएंगे। ज़्यादा आपने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, क्योंकि इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। ये देखें जी व्यूअर्स, कितनी मज़ेदार सी रेसिपी लग रही है आपको। आपने इसको हल्का हल्का से ही प्रेस करना है, और ये देखें जी ये फ्राई भी होता जाएगा और इसके पीसेस भी होते जाएंगे। जी व्यूअर्स, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ ही उसके बेल आइकन का भी, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं किया। हमारी जो रेसिपी है वो तैयार होने के करीब है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से। और जी इसी के साथ मैंने जो है चंद पत्ते जो है हरे धनिए के वो मैंने बारीक काट चुकी हूँ। इसको फ्राई करने के बाद उसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर, एक नए अंदाज में। हमारी जो रेसिपी है हो चुकी है तैयार। अल्लाह हाफिज़।